अलौकिक रहस्यमयी सच्ची घटनाओं में की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं एक रोमांचकारी व अत्यंत ज्ञान से युक्त अलौकिक सच्ची घटना अरुण कुमार शर्मा जी की पुस्तक परलोक विज्ञान से। सुन रहे हैं आप विजय यादव की आवाज़ में। पिछले एपिसोड में आपने जाना और आपने सुना कि किस प्रकार से जवा अरुण कुमार शर्मा जी को विभिन्न प्रेतों की स्थिति, उनकी शक्तियाँ, उनके प्रकार के संबंध में बताती है। आत्मा गर्भ में कब प्रवेश करती है, यह सब रहस्य खोलती है। तत्पश्चात जैसे ही सुबह 4 बजने का घंटा बजता है कि जवा एकदम से विचलित हो उठती है, अस्थिर हो उठती है और कहती है कि अब मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। जवा वहाँ से चली जाती है। अरुण कुमार शर्मा जी घोर आश्चर्य में डूब जाते हैं कि बीए में पढ़ने वाली एक छात्रा को प्रेत विद्या के संबंध में इतने गूढ़ रहस्यों का ज्ञान कैसे है। अब आगे अगले 2 दिन के बाद जवा फिर रात को आई। जैसे ही जवा ने कमरे में प्रवेश किया, पूरा कमरा एक स्निग्ध गंध के साथ भर उठा। मैंने अपना सर उठाकर जवा के मुख की ओर देखा। हे भगवान, कैसी आसुरी छवि थी। जवा की आंखों में एक विचित्र सम्मोहन था। रक्ताभ होठ फड़क रहे थे। कुसुम से गालों पर आग की लपटें खेल रही थी। मैंने कहा, आओ जवा, बैठो, मुझे तुमसे बहुत से प्रश्न करने हैं। मुझे अपने बहुत से प्रश्नों का समाधान चाहिए। जवा ने कहा, पूछो, जल्दी पूछो, क्या पूछना है। मैंने कहा, आज इतनी जल्दी है। जवा ने कहा, हाँ, आज जल्दी है। क्यों? प्यास लगी है, पानी पी लो। नहीं, यह प्यास पानी से नहीं बुझेगी। मैंने कहा कि मैं अपने कई प्रश्नों का समाधान चाहता हूँ। पूछो न। मैंने सुना है कि सूक्ष्म शरीर धारणी प्रेत जो होते हैं वह अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और कई बार वह प्रकट भी हो जाते हैं और मनचाही चीज़ें ला कर देते हैं। जवा ने बतलाना आरंभ किया। हाँ, सूक्ष्म शरीरधारी प्रेत होते हैं वह काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। वह कई बार पंच भूतों के कणों को संगठित कर कुछ समय के लिए अपने भौतिक शरीर को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन सभी सूक्ष्म शरीरधारी प्रेत ऐसा नहीं कर सकते। कुछ में ही ऐसी शक्ति होती है। वह कहीं से किसी चीज़ को लेकर नहीं आते हैं, बल्कि उस चीज़ अथवा वस्तु को जाकर देख आते हैं और उसी प्रकार की वस्तु प्रकृति के पंच तत्वों से अपने मनोबल के प्रभाव से निर्मित कर देते हैं। जब तक उनके मनोबल का प्रभाव होता है तभी तक वह वस्तुएं बनी रहती हैं। जैसे मनोबल का प्रभाव समाप्त होता है, उसी के साथ वह वस्तुएं भी विघटित हो जाती हैं। कुछ सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं इतनी अधिक प्रबल व शक्तिशाली होती हैं कि वह किसी भी पदार्थ की सृष्टि ही कर देते हैं और वह पदार्थ काफ़ी लंबे समय तक स्थायी रहता है। इस प्रकार की जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं होती हैं वह विशुद्ध आत्माएं कहलाती हैं। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं अत्यंत शक्तिशाली होती हैं और उनसे हर कोई व्यक्ति अपने अनुसार काम नहीं ले सकता, बल्कि कोई अत्यंत उच्च तांत्रिक अथवा मंत्र योगी होता है तो वही उनसे कार्य करवा सकता है। मंत्र बल से किसी भी सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा का मनोबल, इच्छा शक्ति व प्राण शक्ति बंध जाती है। इसलिए मंत्र के बल से उनसे कोई भी कार्य वह व्यक्ति करवा सकता है जो कि तंत्र या मंत्र का ज्ञाता है, मर्मज्ञ है और उसका सिद्ध योगी है। हर किसी के वश की यह बात नहीं है। कुछ सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं सूक्ष्म लोक की स्थायी निवासिनी होती हैं। इसमें अच्छी व बुरी दोनों प्रकार की आत्माएं होती हैं। ये आत्माएं अत्यंत भयानक व विकट होती हैं। इनको मंत्र बल के अलावा कोई भी बल नहीं बांध सकता है। जिसको मंत्र बल प्राप्त है वह मंत्र बल के आधार पर इनसे मनचाहा कार्य करा सकता है। जैसे किसी के मस्तिष्क के विचारों को जानना, किसी के मस्तिष्क को अपने अनुकूल कर लेना, और यही नहीं, यहाँ तक ही नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को अपने अनुकूल कर उससे मनचाहा कार्य करवा लेना।
और वह व्यक्ति यही सोचेगा कि वह काम उसने स्वयं अपनी इच्छा से किया है। मैंने पूछा, क्या इस प्रकार के तांत्रिक और इस प्रकार के व्यक्ति आज के समय में हैं जो मंत्र बल से सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को अपने वश में कर उनसे मनचाहा कार्य करवा सके? जवा ने उत्तर दिया, क्यों नहीं है, तुम्हारे परिमल कांति घोष है ना, उनको भूल गए क्या अब? मैं अत्यंत घोर आश्चर्य के साथ बोला, हे भगवान, परिमल कांति घोष को कैसे जानती हो तुम? क्यों नहीं जानूंगी, उनकी बताई विधि से ही तो तुम्हारे अंदर वह वस्तु उत्पन्न हो गई है जिससे आकर्षित होकर मैं यहाँ तुम्हारे निकट चली आई हूँ। यह सुनते ही मेरे पूरे शरीर में किसी अज्ञात भय की एक सिहरन सी दौड़ गई। मैं किंकृत विमूढ़ हो गया। एक कटु सत्य मेरे सामने था और मैं किस प्रकार से इस सत्य का सामना करूं, यह मैं तत्काल निर्णय नहीं कर सका। मेरे अंतर्मन को फोड़कर एक भयंकर चित्कार मेरे मुख से निकल गई और भय विजित स्वर में मैं बोला, कौन है तू, निकल, भाग जा यहाँ से। यह सुनते ही जवा का चेहरा कठोर हो गया, आंखें अंगारों सी लाल हो गई, चेहरा शाह हो गया। भयंकर रौद्र रूप के साथ वह अट्टहास कर उठी और बोली, मैं जवा हूँ, जवा, तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली जवा, तुम्हें प्रेम करने वाली जवा, तुम्हें चाहने वाली जवा। मैं बोला, नहीं नहीं, तुम जवा नहीं हो सकती, जब तुम जवा नहीं हो सकती, तुम जवा नहीं हो। उसने कहा, देखो मैं जवा हूँ, मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसी पहले थी, मैं जवा हूँ, तुम्हें चाहने वाली जवा। तुम्हें प्रेम करने वाली जवा। अब मैं आ गई हूँ, अब भोर होने से पहले मैं नहीं जाऊंगी, बत्ती बुझा दीजिए। अब मैं जवा की प्यास का अर्थ समझ सका। संभवतः उस समय मैं अपने प्रश्नों के समाधान के मूड में था, तो मैं उसकी प्यास का अर्थ नहीं समझ सका था। मैंने भयकंपित स्वर में कहा, नहीं नहीं, बत्ती नहीं बुझेगी। जवा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान खेल गई और उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसका दाहिना हाथ आगे बढ़ता ही गया और उसने अपने से लगभग 8 फुट दूर स्थित स्विच को दबाकर बत्ती बुझा दी। यह सब देख करके मेरा खून पानी हो गया, मैं बिल्कुल ठंडा हो गया। मुझे इस प्रकार लग रहा था जैसे कि मेरे शरीर से किसी ने जीवन रस संपूर्ण निचोड़ लिया हो। उसके बाद पूरे कमरे में घनघोर अंधकार ही अंधकार था और वह साक्षात पिशाचनी लग रही थी। उसने अपनी 2 बाहों में मुझे जकड़ लिया। मुझे लंबे ठंडे हाथों का एहसास हुआ। उसके बाद अपने मुंह पर गर्म उच्छ्वास, इसके साथ ही एक भयंकर चित्कार के साथ मैं संज्ञा शून्य हो गया। उस संज्ञा शून्य अवस्था में दिखाई दिया मुझे कश्मीर का एक रमणीक प्रदेश। एक तरफ बर्फ़ से आच्छादित पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ गहन प्राकृतिक वैभव से संपन्न हरा भरा वन। उसके अंदर कच्चे पक्के मकानों से निर्मित एक छोटा सा गांव और उस गांव के अंदर एक बड़े से पुराने खंडहर घर में मैं गया, जहां पे अंदर प्रवेश करने पर मैंने देखा कि बड़े बड़े से कमरे बने हुए हैं। फर्श के ऊपर धूल की मोटी परत छाई हुई है। दरवाजे टूटे फूटे से हैं। देखकर लग रहा है कि काफ़ी पुराना कोई घर है जहाँ पे काफ़ी समय से कोई रह नहीं रहा। मैं एक बड़े से कमरे में गया जहाँ छत से एक रस्से से एक लाश लटक रही थी। रोशनदान से धूमिल प्रकाश आ रहा था। मैंने लाश के मुंह की तरफ देखा तो भय से चित्कार कर उठा, हे भगवान, यह तो जवा की लाश थी। तभी एक मध्यम स्वर मुझे सुनाई दिया, हाँ, यह जवा की ही लाश है। शादी होने के 2 दिन पश्चात उसने अपने घर के इस कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
इसी गांव के इसी घर में उसकी शादी हुई थी। मैंने कहा क्यों? मुझे मेरे क्यों का कोई उत्तर नहीं मिला। उसके बाद सिसकने की आवाज़ और फिर हिलक हिलक कर रोने की आवाज़ सुनाई दी। तत्पश्चात मेरे को होश आया। सुबह के 4 बज चुके थे। मैं दोपहर तक घोष मासे के पास पहुंचा और उन्हें संपूर्ण कथा बतलाई। तो उन्होंने कहा कि अवश्य तुम्हारे शरीर के अंदर अवयव पदार्थ उत्पन्न हो गया है, जिससे विभिन्न प्रकार की आत्माएं तुमसे संपर्क कर सकती हैं, आगे भी भविष्य में भी करेंगी। मैंने कहा जवा की ही आत्मा ने मुझसे संपर्क क्यों किया? तो परिमल कांति घोष जी ने बतलाया कि जवा की आत्मा ने आपसे संपर्क इसलिए किया क्योंकि जब वह जीवित अवस्था में थी तो वह आपसे प्रेम करती थी, आपको चाहती थी, आपके प्रति उसके मन में मोह था। इसी के वशीभूत होकर के जवा की आत्मा यहाँ आपके निकट चली आई और आपसे उसने संपर्क किया। संभवतः वह आपको चाहती थी, प्रेम करती थी, इसी कारण उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जवा की बताई गई जो बातें हैं वो अत्यंत गूढ़ हैं और प्रेत विद्या के विषय में बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। उन्हें तुम्हें ठीक से समझना चाहिए। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति का जीवित अवस्था में हमारे से घनिष्ठ संबंध होता है तो मरने के पश्चात उसकी आत्मा कई दिनों तक हमारे आसपास चक्कर लगाती रहती है और हमसे संपर्क करने का प्रयास करती है, लेकिन वह संपर्क करने में विफल रहती है। अब चूंकि तुम्हारे शरीर में प्लाज्मा उत्पन्न हो गया है तो जवा की आत्मा तुमसे संपर्क कर पाई। मैंने कहा कि भविष्य में भी क्या इस प्रकार की आत्माएं मुझसे संपर्क कर सकती हैं? तो परिमल कांति घोष ने कहा हाँ, अवश्य कर सकती हैं, बल्कि इसी जन्म में घनिष्ठ संबंध रहा हो उन्हीं व्यक्तियों की आत्माएं नहीं, अपितु पूर्व जन्म में भी जिनका आपसे घनिष्ठ संबंध रहा है उनकी आत्माएं भी आपसे संपर्क कर सकती हैं। मैं आश्चर्य मिश्रित भाव से परिमल कांति घोष की ओर देख रहा था और मुझे घोर आश्चर्य तो उस समय हुआ जब मैंने उन फोटो के प्रिंट निकाले और मैंने देखा कि बेड भी था और बेड के ऊपर चारों तरफ फूल भी बिखरे हुए थे, लेकिन वहाँ पर फोटो में कहीं भी जवा नहीं थी, जवा नहीं थी। इसी के साथ दोस्तों अरुण कुमार शर्मा जी की इस सच्ची घटना का यहाँ पर समापन होता है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि यह कोई किसी प्रकार की सीरीज़ नहीं है कि आपको डराने के लिए ये सीरीज़ बनाई गई है या कोई कपोलकल्पित या झूठी कहानियाँ इधर उधर से उठा करके आप लोगों को सुनाई जाती है। नहीं, यह बिल्कुल सच्ची घटनाएं होती हैं प्रमाण के साथ में, और इसीलिए मैं आपको उस पुस्तक का नाम भी बताता हूँ, उस पुस्तक का लेखक भी बताता हूँ, वह व्यक्ति भी बताता हूँ यदि कोई अलग से होता है तो जिसके साथ में वह घटना घटित हुई। तो जैसे कि मैंने बताया कि यह जो घटना थी वो परलोक विज्ञान पुस्तक से उद्धृत है। परलोक विज्ञान 275 से 285 तक आप इस घटना को देख सकते हैं और परलोक विज्ञान पुस्तक श्री अरुण कुमार शर्मा जी ने लिखी है। जो इस क्षेत्र के अंदर पढ़ते रहे हैं और संपर्क में है अध्यात्म में, वो जानते होंगे कि अरुण कुमार शर्मा जी एक बहुत ही बड़े रिसर्चर हुए हैं जिन्होंने प्रेत विद्या पर और अनेक तांत्रिक साधनाओं पे भी उन्होंने रिसर्च की है। ऐसे पहुँचे हुए लोगों से मिले हैं और न सिर्फ मिले हैं बल्कि उन्होंने स्वयं ऐसी खतरनाक और मरणदायिनी साधनाएं की हैं। उन्होंने तिब्बत की यात्राएं की, हिमालय के ऐसे दुर्गम स्थानों की यात्राएं की जहां पर जाने के बाद आदमी का जीवन खतरे में पड़ जाता है, उसका बचना मुश्किल हो जाता है। वहां जा कर के वो अनेक दुर्लभ तिब्बती लामाओं से मिले हैं। तो तत्पश्चात उन्होंने रिसर्च करके अपने अनुभव के आधार पर और जिन लोगों से वह मिले उनके अनुभव के आधार पर उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं कई। उनमें से एक है परलोक विज्ञान। वहाँ से एक घटना थी जो स्वयं अरुण कुमार शर्मा जी यानी लेखक के साथ ही घटित हुई थी। तो इससे आपको यह अवश्य पता लग गया होगा कि मरने के बाद में जो है हमारी आत्मा किस प्रकार से वासनात्मक शरीर फिर सूक्ष्म शरीर में जाती है और किस प्रकार से विचरण करती है संस्कार के अनुरूप और किस प्रकार से गर्भ में आत्मा का प्रवेश होता है। तो मरने के बाद के जो रहस्य हैं उनसे अवश्य पर्दा उठा होगा और आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। यदि आप लोगों की डिमांड होगी, मांग होगी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं अरुण कुमार शर्मा जी की ही साथ घटित हुई उनके जीवन में अन्य घटनाओं को भी इसी प्रकार ऑडियो के रूप में आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। यदि आप नीचे कमेंट करेंगे कि हाँ, हमें इस सीरीज़ में
इसी सीरीज में और आगे भी वीडियो चाहिए, क्योंकि प्रेत विद्या पर अरुण कुमार शर्मा जी का अनुसंधान कार्य यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। उनके अनुसंधान व अनुभव का जो दौर है वह लगातार निरंतर रहा है आगे भी। यदि आप चाहेंगे, कमेंट करेंगे कि हाँ हमें और वीडियो चाहिए इसी सीरीज़ के, तो मैं अवश्य इस प्रकार के ऑडियो बना करके आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ताकि आपके मन मस्तिष्क के अंदर जीवन मरण के प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का समाधान हो सके और आप किसी न किसी प्रकार से अध्यात्म की ओर, अपनी इष्ट पूजा की ओर, अपनी ईश्वर उपासना की ओर आप उद्यत हो सकें। अपने लोक के साथ साथ परलोक को सुधारने के लिए भी आप उन्मुख हो सकें। उस उद्देश्य के लिए इस प्रकार के वीडियो मैं अवश्य लेकर आऊँगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो आप लेता हूँ आपसे विदा। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हनुमान। मिलता हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी खुश रहें, प्रसन्नचित्त रहें।